हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खलीफे सोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान। आपका सिलसिला ये नसब इस तरह है: उस्मान बिन अफ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्दे शमश बिन अब्दे मुनाफ पर आपका नसब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, और आपकी वालिदा का नाम उर्वी बिन्त करीज बिन रबिया बिन हबीब बिन अब्दे शमश है। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन थी। आपकी विलादत आमुल फील यानी हाथी वाले वाक़ये के 6 साल बाद हुई। आप हजरत अबू बकर व हजरत अली व हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बाद ईमान लाए और आप चौथे मुसलमान हुए। आपका पहला निकाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हिजरत से कब्ल हुआ। आप हर जंग में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे, मगर जंगे बद्र में शरीक ना हो सके क्योंकि उस वक्त हजरत रुक़ैया की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील थी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए रोक दिया था। पर इसी बीमारी में ही 3 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। जिस वक्त कासिद बद्र के फतह की खुशखबरी लेकर आया, उस वक्त आप हजरत रुक़ैया को दफन फरमा रहे थे। चुनकी माले गनीमत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकी गाजियों की तरह आपका भी हिस्सा लगाया, इसलिए आपको भी गज़वे बद्र में शुमार किया जाता है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। हजरत रुक़ैया से एक औलाद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, मगर वो भी 6 साल की उम्र में ही इंतकाल फरमा गए और हजरत उम्मे कुलसूम से आपको कोई औलाद न हुई और शबान 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम भी वफात पा गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हो सिवाय हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इसीलिए आपका लक़ब ज़ुन्नुरैन हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 बेटियां होती और वो सब एक के बाद एक इंतकाल करती जाती तो मैं एक के बाद एक उन्हें उस्मान के निकाह में देता जाता। आप बहुत ही शर्मीले और हयादार थे और आपके फ़ज़ाइल में ये बात काबिले ज़िक्र है कि जब भी आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने जाते तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कपड़े वगैरह दुरुस्त कर लिया करते थे और फरमाते कि मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आप तीसरे खलीफा हुए और खिलाफत की मुद्दत कुछ कमोबेश 12 साल रही। इस दौरान इस्लामी सल्तनत अरब से निकलकर हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रूस, लीबिया, रोम और भी बहुत से मुल्कों तक पहुंच गई। कुरान को जमा करने का शर्फ आपको ही हासिल हुआ और आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक की रात में कुरान खत्म की। आपसे 146 हदीसें मरवी हैं। आप 18 ज़िल-हिज्जा बरोज़ जुमा 35 हिजरी को शहीद हुए। आपके कातिल का नाम असवद तजीबी था। आपकी नमाज़े जनाजा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाए और आपको जन्नतुल बकिया में दफन किया गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ जो रास्ते में एक औरत को बदनज़री से देखकर आया था। जब वो आपके सामने आया तो आप जलाल में फरमाते हैं कि तुम लोग इस हालत में मेरे सामने आते हो कि तुम्हारी आंखों ने ज़िना किया होता है। तो वो कहने लगा कि क्या आप पर भी वही आती है जो आपको इल्म हो गया? तो आप फरमाते हैं कि बेशक मेरे पास वही नहीं आती, मगर अल्लाह का नूर मेरे कल्ब में मौजूद है जिससे मैं लोगों का हाल और दिलों के ख्यालात मालूम कर लेता हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ और अब आगे की कार्रवाइयाँ हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पूरा उत्तरी अफ्रीका फतह हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर के बारे में यह बात लोगों के जहानों में बैठ गई है कि शायद उनके दौर में फिला ही फिला था, फसाद ही फसाद था। ये बहुत बड़ा मुगालता है। खिलाफत राशिदा में सबसे ज़्यादा समय तक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रहे, जहां हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक खलीफा रहे, वहीं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 12 साल तक खलीफा रहे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के शुरू के 10 साल का दौर बिल्कुल वही रहा जो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में था, यानी वही अमनो अमान, वही निज़ाम और उसी प्रकार मुजाहिदीन के कदम आगे बढ़े। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद दुश्मनों ने समझा था कि शायद ये हुकूमत कायम न रह सकेगी और बहुत जगहों खास तौर पर ईरान में बगावतें हुई।
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनमें से एक को दबा दिया। इसके बाद एक जंग हुई जो जंग-ए इबादला कहलाती है। इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी सरार कमांडर इन चीफ थे, तथा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने उमर भी जंग में मौजूद थे। जंग-ए इबादला के नतीजे में अफ्रीका की किस्मत बदली। रोमन सल्तनत के झंडे वहां से हमेशा के लिए उखड़ गए और इस्लाम का परचम लहरा गया। अल्लाह ताला हमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमाए। आमीन।